नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तिरस्कार। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। बेटा जो औरत का दिया प्यार समान वफादारी नहीं संभाल पाया, वो औरत के द्वारा किया हुआ तिरस्कार कैसे संभाल पाएगा। राधा जी ने अपनी बेटी टीना को समझाया। टीना की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। अब रिश्ता टूटने के मोड़ पर पहुंच चुका था। टीना ने माँ बाप की बात मानकर शेखर से शादी की थी। टीना ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, पर इस रिश्ते को बचाते बचाते टीना खुद घुट रही थी। इतना कि उसने आत्महत्या तक करने की सोच ली थी। टीना की माँ ने एक रोज़ टीना को फ़ोन किया, बेटा तुम तो बिल्कुल ही भूल गई माँ बाप को, इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं किया। टीना की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी, इसलिए वो माँ बाप के सामने रो पड़ी, पर फ़ोन काट दिया। टीना की माता राधा जी ने बार बार फ़ोन किया, पर नंबर बंद आ रहा था। इसलिए परेशान होकर शेखर के नंबर पर फ़ोन किया, बेटा सब ठीक है, टीना का फ़ोन नहीं मिल रहा। शेखर ने तिलमिलाते हुए जवाब दिया, अपनी चरित्रहीन लड़की मेरे पल्ले बांधकर पूछ रहे हो सब ठीक है क्या। राधा जी से शेखर की ये बात सहन नहीं हुई। वो तुरंत अपनी बेटी की ससुराल पहुंच गई। वहां किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि राधा जी इस वक्त ही आ जाएंगी। शेखर और उसकी माँ हाल में बैठे हुए थे। राधा जी को देखकर माँ बेटा दोनों हैरान रह गए। शेखर की माँ ने इशारा किया और शेखर राधा जी की पैर छूने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। राधा जी ने दूर से ही उसे रोक दिया और कहा, पहले मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। शेखर ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और राधा जी सीढ़ियों से होते हुए टीना के कमरे में पहुंच गई। पूरा कमरा फैला हुआ था और टीना सोफे पर लेटी हुई थी। माँ ने टीना को पुकारा तो टीना माँ को देखकर हैरान रह गई। दौड़ते हुए माँ के गले मिलकर खूब रोई। राधा जी ने अपने पर्स से पानी की बोतल निकालकर बेटी को दी और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम खुद को संभालो, मेरे साथ पर चलो, वहाँ आराम से बैठकर बात करेंगे। इतने में शेखर और उसकी माँ भी कमरे में आ गए। शेखर की माता रोशनी जी ने कहा, माँ बाप बेटी को घर बसाने की सलाह देते हैं, यूँ छोटी छोटी लड़ाइयों पर उसे मायके नहीं ले जाते। राधा जी ने कहा, मायका है, कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं जहाँ जाने से बेटी का घर नहीं बसेगा। मेरी बेटी की इस हालात को देखकर भी मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही, इसी को मेरा एहसान समझिए। इतने में शेखर बोल पड़ा, हाँ सवाल किस हक से पूछेगी, आपको तो मालूम ही होगा आपकी बेटी के बारे में। राधा जी ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है अपनी बेटी का, वो सहती रहेगी पर अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहेगी। पर तुम किसी गलत फहमी में मत जीना, बेटी ब्याही है, बेची नहीं है, कि इसे जिस भी हाल में रखोगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। रोशनी जी ने बेटे को नीचे जाने को कहा और बोली, देखो मियाँ बीवी का मामला है, जब आपकी बेटी अपने पति को ही छूने से रोकेगी तो मर्द तो सोचेगा ही कि किसी दूसरे मर्द का चक्कर है। राधा जी ने रोशनी जी की बात सुनी और सोफे पर बैठ गई। बस एकटक अपनी बेटी को देखती रही। तभी रोशनी जी ने कहा, देखा अब आप ही बताइए, इस दिन के लिए ब्याह किया था क्या, जब खुद के आदमी को ही खुश नहीं रख सकती। राधा जी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और रोशनी जी को रास्ते से हटाते हुए नीचे चली आई। रोशनी जी भी पीछे पीछे आई। टीना को लगा कि माँ भी दूसरी औरतों की तरह मुझे ही गलत मान रही है और मुझे अपने साथ लिए बिना ही चली गई। टीना भी माँ के पीछे पीछे नीचे उतर आई। राधा जी ने सोफे पर बैठे हुए शेखर के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया। उसे गले से पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उसकी मर्जी के बिना छूने की। रोशनी और टीना के राधा जी को पीछे हटाया। रोशनी और टीना दोनों ही हैरान थे कि ये क्या हो गया। टीना माँ के गले मिलकर खूब रोई। राधा जी ने कहा, रो मत बेटा, शादी करवाने का मतलब ये नहीं कि तुमसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम मेरे साथ चलो, इससे तो हम कोर्ट में मिलेंगे।
शेखर ने कहा, मुझे माफ़ कर दो टीना, तुम्हें तो मालूम है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस दिन शराब के नशे में मुझसे गलती हो गई। टीना ने उससे पीछे हटाया और माँ के पीछे खड़ी होकर कहा, मैं तंग आ चुकी हूँ माफ़ करके, अब और नहीं माँ। राधा ने शेखर को कहा, तुम आदमी क्या समझते हो, शादी हो गई तो इसके शरीर, खुशी, सपने सबको तुमने खरीद लिया क्या? जब मन करे इसे कागज़ की तरह तरोड़ मरोड़ दिया। तुम क्या सोचते हो कोर्ट जाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी? इस डर से तुम जैसे जानवर के पास छोड़ दें अपनी बेटी को। शेखर ने कहा, तो आप क्या किसी और से शादी नहीं करवाएंगे क्या इसकी? वो भी तो आदमी ही होगा, फिर यूं ही तलाक ही करवाती रहेंगी क्या? राधा जी, तुम अपनी फिक्र करो, तुम तिरस्कार को सहन ही नहीं कर सकते। शादी से पहले कोई लड़की मना कर दे तो एसिड से उसका चेहरा जला देते हो, बीवी मना कर दे तो उसे चरित्रहीन बता देते हो। अब गया वो ज़माना जब माँ बेटी को सिखाते थे कि डोली विदा की है, अर्थी ससुराल से ही उठेगी। मेरी बेटी जाएगी, मैं दूंगी उसका साथ, और ज़रूर करेगी वो तुम्हारे जैसे जानवर का तिरस्कार। राधा जी ने अपनी बेटी टीना को सामान पैक करवाया और अपने साथ ले आई। कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। दोस्तों, समाज बनाए खोखले रिवाज और बंधन, बदनामी का डर अपनी बेटी की ज़िंदगी से बड़ा मत बनाओ। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।